नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक शेर के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो हमारे देश की आर्मी, हमारे देश के सिपाहियों के लिए है। तो वो शेर क्या बयान करता है, आप सुनिए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। तो हमारे देश में सैनिकों का दर्जा सबसे ऊपर है। सैनिक एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसी सोसाइटी है, आप कह लीजिए, जहाँ पर धर्म समाज की सारी बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पर ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई क्रिश्चियन होता है, ना कोई सिख होता है। वहाँ पर होता है तो सिर्फ एक फ़ौजी जो अपने देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात किया गया है। उसका काम है देश की रक्षा करना, और ये उसी का फल है, क्योंकि आप और हम इतनी सुकून से अपने घर में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसलिए रह पाते हैं, अपने परिवार के साथ इसलिए खुश रह पाते हैं, खेल पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश का फ़ौजी सरहदों पर खड़ा है, वो देश की सरहदों की रक्षा कर रहा है, वो देश की रक्षा में तैनात है, तो हम बेफिक्र हैं। और आज की वीडियो एक ऐसे सैनिक के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि एक ऐसे समाज से आता है जिस समाज की नेशनलिज्म, देशभक्ति पर बीते कुछ वक्त में कई तरीके के सवाल खड़े किए गए हैं। मुस्लिम समाज से एक सैनिक जिसने हाल ही में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इमरान चौधरी इन सैनिक का नाम था, और ये असम में तैनात थे। 9 पैरा कमांडो के ये सैनिक थे जिन्होंने असम में देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। तो बीते कुछ वक्त में मुस्लिम समुदाय से कई तरीके के सवाल पूछे गए, सरकार द्वारा भी और देश की जनता द्वारा भी, कि क्या मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज देश में रहने लायक है या नहीं। क्या मुस्लिम समाज भारत में रहते हुए पाकिस्तान के गुण गाता है? क्या मुस्लिम समाज भारत को बर्बाद करना चाहता है? क्या मुस्लिम समाज आतंकवाद फैलाना चाहता है? ऐसे कई तरीके के सवाल मुस्लिम समाज के सामने खड़े किए गए। मगर आज जब इमरान चौधरी, जो कि भारतीय फ़ौज का एक सिपाही थे, उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, तो इस उदाहरण के बाद वो सारे सवाल कहीं ना कहीं धुंधले हो जाते हैं, या मैं कहूँ सवाल ख़त्म ही हो जाते हैं। यहाँ इस उदाहरण के बाद मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करना जायज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण ही है हमारे देश की फ़ौज का, हमारे देश के सैनिकों का। मैं कुछ आपको वीडियोज़ दिखा रहा हूँ जो आज के दिन शूट की गई हैं। मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैं इकट्ठा कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि जो इमरान चौधरी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव हरसौली से बिलोंग करते थे, और हरसौली के लोगों ने और उनके आसपास के गांव के लोगों ने किस तरीके से इमरान चौधरी की शहादत को सलाम किया है, और उनके परिवार को ये ज़रा सा भी एहसास नहीं होने दिया है कि उनके बेटे ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये वीडियो में आपने देखा कि कितनी भारी मात्रा में लोग इमरान चौधरी की अंतिम यात्रा में आए। लोगों के अंदर जज्बा था, लोग इनकी शहादत को सलाम पेश कर रहे थे। वहाँ देशभक्ति के गाने भी बजाए जा रहे थे, और बीच में सजे हुए ट्रक में उनका पार्थिव शरीर भी था। अब इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस पर सवाल खड़े करेंगे कि भाई महामारी के दौर में हैं, हम महामारी से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में इतनी सारी भीड़ का इकट्ठे होने की क्या ज़रूरत थी, और ज़्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं है। तो यहाँ ये बात भी हमें जाननी ज़रूरी है कि जब भी हमारे देश में आर्मी की बात आती है, फ़ौज की बात आती है, हमारे देश के सैनिकों की बात आती है, तो ये मामला बहुत सेंसिटिव बन जाता है। हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हम लोग एकदम से उस सैनिक के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं।
उस सैनिक की शहादत को हम सलाम करते हैं, उस सैनिक के परिवार के साथ हम सब खड़े हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्लिप अटैच करने वाला हूँ। उस क्लिप को देखे बिना आप इस वीडियो को मत छोड़िएगा। वो क्लिप बहुत इमोशनल है, माफ़ कीजिएगा, और उसे आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी इमरान चौधरी और उनके परिवार के साथ अटैच हो सकें। तो अंत में यही कहना ज़रूरी है कि इमरान चौधरी ने हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर साथ में हमारे देश के सामने वो एक उदाहरण भी रखकर चले गए हैं, एक मिसाल भी रखकर चले गए हैं और उन सारे सवालों का जवाब भी रखकर चले गए हैं कि मुसलमान भी देशभक्त होता है। भारत में रहने वाला मुसलमान भी देश की तरक्की चाहता है। भारत में रहने वाले मुसलमान को पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। मैं खुद एक मुस्लिम समाज से अब बिलोंग करता हूँ और हम सब खुद चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहे। हमारा देश भी उन बड़े बड़े देशों से कंधा मिलाकर खड़ा हो, हमारा देश भी इंटरनेशनल लेवल पर चमके। हम सब ये चाहते हैं और ज़रूरी है कि इस बात को हमारे देश की कुछ जनता और साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता भी जल्दी से जल्दी समझ लें, ताकि हम सब साथ मिलकर हाथ से हाथ जोड़कर देश की तरक्की कर सकें और एक अपने देश को नंबर 1 देश बना सकें दुनिया में। आप लोगों को खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।